हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी होली स्पेशल गुजिया। तो सबसे पहले हम गुजिया बनाने के लिए मावा बनाएंगे और कढ़ाई पर गैस में कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हम देखें दूध डालेंगे और दूध को अच्छे से पकाएंगे और पकते पकते उसका अभी मावा बन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे बराबर, नहीं तो नीचे से लगने लग जाता है उसमें। ये देखिए मावा हमारा तैयार हो गया है। और मैं कभी भी घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट का मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि घर का एकदम शुद्ध रहता है और ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो मावा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए इसमें एक बॉल में निकाल लिया है मैंने। कितना अच्छा तैयार हुआ है एकदम। तो गाइस अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जो कि ये देखिए काजू हैं और सूखा नारियल है और किशमिश है, चिरौंजी है, बादाम है, खसखस है और है छोटी इलायची है। ये देखिए छोटी इलायची को हम शक्कर के साथ में पीस लेंगे और ये हमारी जो करी है सूखी, इसको हम भून लेंगे थोड़ा घी डाल करके, अच्छे से भून लेंगे ब्राउन कलर होने तक। भूनने के बाद स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है, कच्चा नहीं डालते हैं। तो ये हमारा अभी धीरे धीरे करके नारियल तैयार हो गया है भून करके हमारा। ये देखिए अच्छे से इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से भून जाए पूरा, नहीं तो कहीं अच्छे से हो पाएगा कहीं नहीं हो पाएगा ब्राउन। तो ये देखिए हमारा अभी इसको मैं निकाल लूँगी और एक एक करके हम सारे मसाले को भून लूँगी। एक एक करके मैं सारे मसालों को भून लूँगी। तो गाइस हमारे यहाँ ये अक्सर बनता है इसमें होली पर। आप लोगों के यहाँ क्या बनता है होली पर ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए एक एक करके सारे मसाले भून लेंगे हम। इसके बाद में गरी हो गई और हमारी किशमिश हो गई। अभी हम चिरौंजी को भून लेते हैं, इसको भी भून करके इसके बाद में मैं रवा भी डालती हूँ इसमें, तो रवा भी भून लूँगी। और हमारे यहाँ अक्सर ये होली में बनता है गुजिया। आप लोगों के यहाँ क्या बनता है होली में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारे यहाँ तो हमेशा ये बनता है, आलू का पापड़ हुआ, चिप्स हुआ और भी बहुत तरीके के पापड़ वगैरह बनते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी हमारा रवा धीरे धीरे तैयार हो गया है। और हम लोग होली पे ऐसे ही बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे साबूदाने का पापड़ हुआ, चावल का हुआ, रवा का भी बनता है और ऐसे। तो गाइस रवा हो गया भून करके। तो खोआ मैंने एक दिन पहले बना लिया था मैंने, तो अभी इसको भी थोड़ा ताज़ा कर लेंगे ताकि अच्छे से सब मसाला में ये मिल सके। तो ये देखिए इसको मैं ताज़ा कर लेती हूँ, इसे चला चला करके थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ये फ्रिज में रख के थोड़े से कड़क हो जाते हैं। तो अभी अच्छे से ये धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये देखिए अभी हो गया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया, ताज़ा हो गया है हमारा मावा अच्छे से। और अभी हम इसमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे इसमें। ये देखिए शक्कर है जो कि हमने पीस लिया था पहले से ही, और उस इलायची उसी में डाल दिया। तो सबसे पहले इसमें मैं खोआ डालूँगी, मावा बोलते हैं, मावा बोलो चाहे खोआ बोलो। तो इसके बाद में फिर ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हम ऐड कर देंगे। तो गाइस अभी इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जाएंगे और ड्राई फ्रूट्स जाने के बाद में इसमें रवा है, रवा डालेंगे और थोड़े से सौंठ भी डालेंगे। उससे क्या होता है कि ज़्यादा मीठा नहीं लगता और अच्छा लगता है स्वाद। और इसमें खसखस डाल देंगे, ये देखिए खसखस है। तो खसखस अभी डाल दिया। अभी ये रवा डाल देती हूँ जो भून करके रखा था मैंने। अभी इसमें सब कुछ ऐड हो गया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेती हूँ। और इसको मैं एक दिन पहले ही बना के रख ली हूँ मसाले, क्योंकि फिर अगले दिन बनाने में जल्दी हो जाएगा। तो ये देखिए सोठ को मैंने पीस लिया था और अब पाउडर बना लिया, इसको भी इसी में ऐड कर दूँगी। अच्छे से सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। और अभी मैं मैदा छान लेती हूँ छन्नी से अच्छे से। तो ये देखिए मैदा को छान लेती हूँ अच्छे से। 1 किलो मैदा लिया था मैंने और पूरा मैदा को इसमें से अच्छे से छान लूँगी। और उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी मोयन। और तो गाइस अभी मैदा सब हमारा छान के हो जाएगा, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसको इसमें मोयन देंगे और मोयन देंगे डालडा घी से। तो डालडा
होता है उसी से मोयन देते हैं। और जब भी इसको गूँथेंगे, इसका डो बनाएंगे तो गुनगुना पानी से करेंगे ताकि हमारे गुजिया एकदम सॉफ्ट बन सकें। गुनगुने पानी से जो हमारा डो लगता है मैदे का, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और खाने में एकदम सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे नरम रहता है, बढ़िया सॉफ्ट रहता है। इसलिए मोयन देना ज़रूरी रहता है इसमें। ये देखिए डालडा इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से दोनों हाथों से बढ़िया रगड़ रगड़ के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से पूरे पहले ऐसे मिक्स करूँगी, उसके बाद दोनों हाथों से इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद में हमारा जब हो जाएगा तो पानी हमने गर्म करने रख दिया है और इसमें अभी इसको दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अभी ये देखिए, अभी मैं दोनों हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी हो जाएगा, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और उसके बाद में गुनगुने पानी से इसका डो बना लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से इसको मिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे कम हो जाएगा, वो पूरे अच्छे ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए गुनगुना पानी इसमें ऐड कर दी हूँ और पानी ऐड करूँगी अभी। और पानी ऐड करके इसका डो बना लूँगी मैं। गुनगुने पानी से अच्छा रहता है, मोयन ज़रूर देना चाहिए और गुनगुने पानी से ही इसका डो बनाना चाहिए। ये देखिए अभी ये हमारा तैयार हो चुका है डो और इसको मैं अभी 10 मिनट के लिए ढक करके रख दूँगी। उससे क्या होगा, और भी सॉफ्ट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद इसको फिर से अच्छे से गूँथेंगे और उसके बाद में फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट करके बनाएंगे। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना करके और छोटी छोटी रोटियाँ हम इसका बना लेंगे, छोटी छोटी सी एक एक करके 4-5 एक साथ में बेल करके रख लूँगी। उसके बाद में ये देखिए अभी ऐसे ही छोटे छोटे बनाने हैं। और इसकी जो मशीन आती है करंजी वाला गुजिया बनाने की, तो उसमें से ही मैं बनाती हूँ। हाथ से भी बनता है पर मैं उससे ही बनाती हूँ। और हाँ, हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ पर इसको महाराष्ट्र में, मुंबई में इसको बोलते हैं करंजी और हमारे गांव में गुजिया बोलते हैं, तो इसलिए मैं गुजिया ही बोल रही हूँ। ये देखिए तो मशीन के ऊपर इसको रख के रोटियाँ जो छोटी सी बनी है उसके बाद में साइड साइड में पानी लगा लेना है ताकि ये फूटने ना पाए। नहीं तो जब इसको दबाते हैं, अगर ये आटा सूख जाएगा जो मैदा है तो फूटने लग जाता है साइड से, और अगर फूट जाएगा तो हमारा जो तेल है या घी है वो ख़राब होने लग जाता है, अच्छे से फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमको इसको अच्छे से दबाना है। हाँ, और साइड में बिल्कुल मसाले नहीं रहने चाहिए, उसको अच्छे से बीच में कर करके फिर ही दबाना है। ये देखिए इतना मैंने अभी तक बना लिया है और भी थोड़े बना लूँगी। उसके बाद घी मैंने रख दिया गरम करने और थोड़े थोड़े बीच बीच में इसको तेल में तल लेंगे निकाल के। उसके बाद नहीं तो क्या होता है, एक साथ ज़्यादा बना के करते हैं तो ये हो जाता है, पूरा कड़क हो जाता है फिर। तो गाइस इसको अच्छे से दबाना रहता है, नहीं तो अगर अच्छे से आप नहीं दबाएंगे तो ये क्या है, मैदा है, थोड़ा सूखने लग जाता है। मोयन तो दिया हुआ है और इसको हम गीले कपड़े से ढकते हैं, हल्का गीला, ताकि मैदा अच्छा बना रहे हमारा डो। और इतना हमने बना लिया है और इसको हम जो डालेंगे, मतलब जिस कपड़े में रखेंगे वो हल्का सा गीला होना चाहिए और नीचे भी गीला और ऊपर भी, उसी में से हम बना बना कर ढक देते हैं। और फिर ये देखिए इतना तैयार हो चुका है हमारा बना करके। तो गाइस अभी ये देखिए इतना हो गया है हमारा। अभी इसमें से जो कपड़ा है जो इसमें हमने रखा है तो वो थोड़ा गीला होना चाहिए, नहीं तो क्या है, ये मैदा है तो फिर सूखने लग जाता है। तो हमने इसको कॉटन का है, अच्छे से इसको गीला करके और अच्छे से निचोड़ लिया है ताकि ज़्यादा भी गीला नहीं होना चाहिए। और उसी में हमने इतना गुजिया बना के रख लिया है। और ये देखिए अभी फ्राई कर लेते हैं इसको। घी मैंने पहले ही रख दिया था गर्म करने के लिए। और अभी थोड़े थोड़े करके हम ऐसे इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। और इसको हम अच्छे से उलट पलट के चलाते रहेंगे ताकि ऐसा ना हो कि एक साइड पके और एक साइड नहीं पके। और कभी कभी क्या होता है कि इतना भी अच्छे से बनाने के बाद कोई ना कोई एक आध गुजिया फूट जाती है तो उसको हम साइड कर देते हैं, नहीं तो पूरा तेल ख़राब हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन, बहुत ही सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने मीठा भी बहुत इसमें मीडियम ही डाला है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादा मीठा हो जाता है तो कोई अच्छे से नहीं खाता। बाकी पसंद सबको बहुत है मेरे घर पे ये।
ये देखिए अभी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पूरा मैं निकाल लूँगी। इसे हम मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल कच्चा ना रहे, अच्छे से पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए और जले भी नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है बन करके। तो गाइस होली पर हमारे यहाँ स्पेशली ज़रूर बनता है, हर साल बनता है। और मैं तो जब बना देती हूँ तो बच्चे हमारे इसको बहुत अच्छे से खाते हैं, प्यार से, और ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक आप सभी को थैंक यू। इस वीडियो को आप सभी खूब सारा प्यार दीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हैप्पी होली, राधे राधे।